सबसे पहले यहाँ की सिटी को बोलते हैं स्वर्ण नगरी जैसलमेर, गोल्डन सिटी, जिसमें आपका हार्दिक स्वागत है। अभी अपन देखने को आए, इसको बोलते हैं पटुओं की हवेली। हवेली का अर्थ बड़ा मकान, जहाँ हवा और रोशनी। तो ये राजाओं के टाइम में नगर सेठ थे, बिजनेसमैन, उन लोगों का मकान। मेन मालिक का नाम था गुमान मलजी बाफना, जैन समाज से। इन लोगों का बहुत बड़ा बिजनेस सिल्क रूट के द्वारा कैमल कारवान से सोना, चांदी, अफीम, परफ्यूम, मसालों का। ये लोग कुंदन की ज्वेलरी, एम्ब्रॉयडरी, पेच वर्क और बांधनी का काम करते थे। पट्टू वर्क, सोने चांदी के धागों से वस्त्राभूषण और मोती पुराने का काम। राजाओं के सामने नजराना पेश करते थे। तब राजा ने पटवा इनको उपाधि दी। इनके 5 लड़कों के 5 अलग अलग मकान हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पटुओं की हवेली। एक मकान को बनने में 12 साल लगे। 18वीं सेंचुरी में बननी शुरू हुई, 1860 में कंप्लीट। हर मकान के अंदर में 2 बेसमेंट है सोना अफीम रखने के लिए। 1947 में भारत पाकिस्तान अलग हो गया, सिल्क रूट बंद हो गया, यहाँ बिजनेस नहीं रहा। तब इनकी फैमिली के लोग कोटा, उदयपुर, झालरापाटन, रतलाम चले गए। पहली बिल्डिंग को बाफना फैमिली से जीवनलाल जी कोठारी जी ने परचेज किया था 1956 में, इसलिए उसका नाम है कोठारी पटवा हवेली। उसके बाद पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था पोखरण में 18 मई 1974। इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने जैसलमेर विजिट किया, बाहर से इनका अवलोकन किया। जितना कार्विंग का काम है वो देख के अद्भुत रहेगी। गौर से देखेंगे, जितना प्लेन पेपर के ऊपर चित्रकारी करना डिफिकल्ट है, उतना स्टोन के ऊपर हार्ड वर्क। जब इंदिरा गांधी जी को पता पड़ा तो पहली हवेली बिक चुकी थी। 2 नंबर और 5 नंबर का सौदा हो रहा था। ये दोनों बिल्डिंग सेल नहीं होने दी, राजस्थान गवर्नमेंट को दिलवा दी, इसलिए इनकी देखरेख पुरातत्व विभाग द्वारा की जाती है। ये 3rd और 4th बिल्डिंग जो मेन मालिक थे अपने रिश्तेदारों को देके चले गए। 4 नंबर में आज भी बापना जी की 7वीं पीढ़ी रहती है। 3rd में उनका शोरूम है जो बंद है। कोठारी जी ने इंदिरा गांधी जी के विजिट के बाद टूरिज्म बढ़ा तो इन्होंने रिनोवेशन का कार्य करा के म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि जितनी भी हेरिटेज प्रॉपर्टी पूरे भारत में या तो होटल या म्यूजियम, तो ये जो पैसे लेते हैं अंदर से नीट, क्लीन, वेल मेंटेन, एंड दे पुट डाउन सम एंटीक कलेक्शन। जो ये 2 नंबर गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, इनके सामने लोगों के लोकल मकान थे, गवर्नमेंट ने पैसे देके खाली करा दी। कोई यहाँ नजदीक से न तो देख सकता था, न फोटोग्राफी के लिए स्पेस, न बैठने के लिए जगह। कोई भी टूरिस्ट आराम से बैठ सके, देख सके, फोटोग्राफी कर सके। 2 नंबर गवर्नमेंट का बंद है, इसके अंदर रिनोवेशन का काम होना बाकी है। 3rd और 4th फैमिली का नॉट अलाउड टू गो इनसाइड। लास्ट वन खुलती है 10 से 5 बजे तक, वो एम्प्टी बिल्डिंग है, उसका टिकट है 50 रुपए। अभी अपन चलेंगे फर्स्ट वन कोठारी पटवा हवेली। अपन जाएंगे इधर से कोठारी पटवा हवेली। अभी यहाँ से चल रहे हैं, ये रास्ता होता था मेहमानों के लिए। ये जितना पत्थर के ऊपर हैंडवर्क दिख रहा है, लुक लाइक जो वुड, बट रियल सैंड स्टोन के ऊपर पूरा हाथ का काम। मोस्ट ऑफ द डिजाइन ज्वेलरी की। ये पहले की टाइम के ओल्ड सीसीटीवी कैमरे देखने के लिए। अभी अपन चलेंगे फर्स्ट रूम, एंट्रेंस रूम, वेलकम रूम। अभी एट प्रेजेंट इनके लड़के मालिक है, इनका नाम है जीवनलाल जी कोठारी जी। इन्होंने बापना फैमिली से परचेज किया था, इसलिए इसका नाम है कोठारी पटवा हवेली। अदर पॉइंट, ये उस समय के नगर सेठ, राजाओं को टैक्स, जरूरत पड़ने पे फाइनेंस। ये बिल्डिंग सिटी के सेंटर में आई हुई है। आज भी 4 मेन गेट बने हुए हैं। राजा की परमिशन के बिना कोई यहाँ पहुंच नहीं सकता था। इनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी राजाओं की। एक है सीक्रेट लॉकर, गुप्त तिजोरी। अब इन्होंने पत्थर फिक्स किया हुआ है। ये स्लाइड है, इसको खींच के बंद कर देते थे, बाहर पेंटिंग लगा दी। इसको समझ में नहीं आया कि अंदर कुछ रखा हुआ है। ये दरवाजा बंद है, बैटरी रखी है लाइट के लिए। आदमी अंदर जाके, इधर छोटी खिड़की है, अच्छा, उधर बड़ी खिड़की। बाहर से कौन आ रहा है, अंदर से देखने के बाद दरवाजा खोलना है। अभी डोर में कैमरे लगाते हैं साइड से देखने के लिए, इसलिए कहते हैं उस समय के भी मारवाड़ी इतने होशियार होते थे, जो आज भी है, जिन्होंने एंट्रेंस रूम में लॉकर बनाए, कोई सोच न सके। तब एक कहावत, जहां न पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। ये उनका ओल्ड हाउस टेम्पल, ये उनका पुराना मंदिर। अभी अपन आगे थोड़ा, मोस्ट ऑफ द गेट छोटे, इसके 2 कारण, झुक के चले रेस्पेक्ट, चोरी डकैती लूटमार, हर आदमी जल्दी से निकल ना सके, इसलिए घुमावदार रास्ते और गेट छोटे। अब इसके अंदर एंटीक चीजों का कलेक्शन है। दीज आर द कलेक्शन ऑफ द ओल्ड वेट एंड द कॉइन्स। बाट, किलोग्राम की बजाय शेर, क्योंकि जब ये बिल्डिंग बनी बार्टर सिस्टम, अनाज के बदले काम और वस्तुओं का लेन देन। ये पीछे पुराने नोट की जीरोक्स कॉपी, ओल्ड करेंसी। ऊपर वाला ये रखा हुआ कांटा, तकड़ी, तराजू, नापतोल के लिए। ये वेट एंड द ओल्ड कॉइन्स। बाट, किलोग्राम की बजाय शेर, क्योंकि जब ये बिल्डिंग बनी, ये भी वेट, ये पुरानी कानूनी बुक,
ये विंडो होती थी, ये भी मुनीम जी रूम का विंडो है पार्ट। ये कलेक्शन है सरोते, सुड़ी, जाती, अड़किता, सुपारी, ड्राई फ्रूट्स, अखरोट काटने के लिए, बेटल, नट कटर। सामने पुराने कूलर, एसी, क्योंकि जब ये बिल्डिंग बनी नो लाइट, बाहर बैठा आदमी रस्सी खींचेगा, ऐसे कपड़े के पंखे, ये हैंडमेड फैन, ये अकाउंटेंट लोगों के चश्मे, मुनीम जी के चश्मे। उस समय में मिड एशिया में इनकी 300 से 350 दुकानें थी, हिसाब किताब लेखा जोखा रखने के लिए। ये छोटी बालकनी बंद की गई है, हर रूम में विंडो, हवा प्लस लाइट, हवेली, क्योंकि जब ये बिल्डिंग बनी नो लाइट, हर रूम में खिड़की होती थी, हवा रोशनी देखने का काम। बंद करने का रीजन है पक्षी अंदर ना है। छत देखोगे लकड़ी की, पहले लकड़ी की छतें होती थी, नीचे मिट्टी के आंगन, बाहर गर्मी होती थी तो भी अंदर ठंडा। अब ये कलेक्शन है टाइपराइटर, रेडियो, बहीखाता, तिजोरी, केरोसिन से चलने वाला पंखा, हुक्का, ओपीएम के इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि पहले ओपीएम का भी दरवाजे बंद, छोटे आले, अलमारी, वो लैंप टंगा हुआ है, उसके पास दिए रखने के लिए, हर रूम में स्टैंड, इसका जो धुआं होता था काजल बनाने के लिए यूज, ये औजार जिससे ये लोग ज्वेलरी का काम करते थे। अभी अपन देखेंगे इनका ओल्ड ऑफिस रूम, ये 200 साल पुराने उस समय के ओल्ड डोर, लकड़ी के, वुड, ये पुराना कांच का फर्नीचर, उधर रखी हुई घड़ी, स्टाम्प पैड, टेलीफोन, ओल्ड ग्रामोफोन, लैंप, इलेक्ट्रिक पंखा, दोनों में झगड़ा, नाराजगी हो गई, दोनों साइड हवा करने वाला, हस्बैंड वाइफ फैन, हस्बैंड वाइफ फैन। ये लेटेस्ट साड़ीज, पीछे लेटेस्ट साड़ीज, मारवाड़ी ड्रेसेज, यहाँ की जो लेडीज घरों में बांधनी, एम्ब्रॉयडरी, पेचवर्क का काम करती है, नीचे इनका ट्रस्ट का दुकान है, इसलिए साड़ियों का डिस्प्ले है जो अलग अलग फंक्शन में पहनते हैं। बच्चों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए ये लैंप जला के लिए, वेस्टर्न टॉयलेट, ये खोल के रखती, फोल्डिंग साइकिल, ओल्ड टाइम में ये टॉर्च यूज करते थे लाइट के लिए। कितने साल पुराने सर ये इसके अंदर मिक्सअप करके चीजें 150 से 200 साल मिक्सअप है, सभी चीजें 200 ईयर्स ओल्ड नहीं है। ओके, सम ऑफ देम कलेक्टेड एंड डिस्प्ले। अभी देखेंगे पुराने ताले, चाबी। अपन जिस रास्ते से आए मेहमानों के लिए, ये छोटा रास्ता नीचे से आ रहा है वर्कर लोगों के लिए, उधर जाना उधर, इधर आना होता है इधर, ऊपर जाना ऊपर। यहाँ छोटी 2 अलमारियां होती थी सामान रखने के लिए, ये खाली जगह, बट ये कलेक्शन है ओल्ड लॉक्स विद द की। ये जॉइंट अकाउंट लॉक, एक चाबी सेठ के पास, एक सेठानी के पास, दोनों की सहमति से खुलने वाला, दोनों में झगड़ा हो गया खुलेगा नहीं, एक अंदर एक बाहर, मीन्स दोनों चाबी लगेगी तभी खुलेगा। ऐसा ताला भूल भुलैया पिक्चर में बताया गया है। ये भी एनिमल के शेप के ताले, चाबी, ओल्ड लॉक्स विद द की। ये कैमल के ऊपर बैठने के लिए सीट खड़ी रखी हुई ऐसे, इसको पकड़ना पड़ता है, इसको बोलते हैं काठी प्लांक। अच्छा, 2 जनों के बैठने के लिए। ये हर रूम में दिए रखने की स्टैंड, उसका जो धुआं होता था काजल बनाने के लिए यूज, नो लाइट। अदर मीनिंग ऑफ द हवेली इधर आएंगे। अब ये जो गेट दिख रहा है ये मेन गेट होता था फैमिली मेंबर के लिए। अभी अपन देखेंगे ये इनका बेडरूम, आउटसाइड में बंद दरवाजा, वो टॉयलेट, वॉशरूम, बेडरूम के बाहर। ये इनका पुराना सिल्वर का पलंग, चांदी का पलंग, बेडरूम, पुराना चांदी का पलंग, लकड़ी के ऊपर चांदी की परत। ये जरदोजी का काम, पेच वर्क, जो आज भी यहाँ पे घरों में लेडीज करती है। ऊपर देखेंगे मॉडिफाइड छत लकड़ी की, पहले लकड़ी की छतें होती थी, नीचे मिट्टी के आंगन, आउटसाइड हीट, इनसाइड कोल्ड। राजस्थान की आन बान शान पगड़ी, मतलब दैट टाइम आदमी की पहचान पगड़ी से। इसके पास में ये ग्रामोफोन, म्यूजिक, ये चौपड़ गेम खेला करते थे जो आज का लूडो, वो तिजोरी में रात को सोते समय गहने रखने के लिए। ये अभी खिड़कियां बंद की गई क्योंकि पक्षी अंदर नहीं आए, अदरवाइज हवा रोशनी के लिए हर रूम में विंडो। जितने भी पुराने मकान देखोगे, चाहे हेरिटेज प्रॉपर्टी, ज्यादातर गेट छोटे और गजानन जी, झुक के चले, रेस्पेक्ट, चोरी डकैती लूटमार, हर आदमी जल्दी से निकल ना सके। बेडरूम के पास लेडीज लोगों का मेकअप रूम, पहले वाली कहावत अभी सही नहीं है, जेंट्स लोगों का काम कमाना, लेडीज का ठिकाने लगाना। ये सामने जो देख रहे हैं ओल्ड ड्रेसिंग टेबल उनका, वो जो बीच में सेंटर में रखा हुआ परफ्यूम स्प्रे के लिए। ये हाथी दांत का चूड़ा विद द गोल्ड वर्क। ये ज्वेलरी बॉक्स, ज्वेलरी रखने के लिए। कौन सा? ये वाला बक्सा, ज्वेलरी। ओके। उसके बाद ऊपर देखोगे चारों साइड में ये 4 पेंटिंग बनी हुई है, ये लेडीज का 16 श्रृंगार करते हुए। जैसे जेंट्स लोगों में 16 संस्कार, लेडीज के 16 श्रृंगार।
ये पुराना इनका ओल्ड सिलाई का मशीन, कोयलों से चलने वाली प्रेस, ये वेट के लिए, केरोसिन से चलने वाली प्रेस, लेडीज कॉम, लकड़ी की, अभी प्लास्टिक होती है ओल्ड वन, लकड़ी की कंघियां, वो उनके जूते, और ये हमारे यहाँ बोलते हैं गोटे का काम, चांदी के धागे से हैंडवर्क किए हुए ऐसे कपड़े पहना करते थे। एंड हर रूम में ऐसे दिए रखने के स्टैंड होते थे, और ये छोटी अलमारियां, स्मॉल कपबोर्ड, सामान रखने के लिए। बाद अपन देखेंगे लेडीज लोगों का जिम रूम, किचन रूम, जिसमें आज भी लेडीज द्वारा एक्सरसाइज की जाती है। उसके अंदर कुछ किचन के पुराने बर्तनों का कलेक्शन करके डिस्प्ले है। यहाँ के पत्थर की विशेषता है, जितना धोते हैं चिकना हो जाता है, मतलब स्लिप होने का डर, इसलिए ये खुरदरे, कोई स्लिप ना हो जाए। अब एक तो आ गया खुला चौक, हवा, रोशनी। ये जो बड़े घड़े रखे हुए हैं, ये नाली बनी हुई है, ये बड़े घड़े रखे हुए, नाली बनी हुई, बारिश आदि का पानी स्टोरेज के लिए, ऊपर से पानी आएगा इसमें। हाँ, बारिश का पानी इकट्ठा। दैट टाइम शॉर्टेज ऑफ द वाटर, दूध दही घी मांगना, पानी मत मांगना, एक ही पानी का 4 बार यूज, नहाने के बाद वही पानी, कपड़े धोना, पोछा लगाना, मिट्टी के आंगन के लिए पे यूज करना, इसलिए ये ड्राई कंस्ट्रक्शन है, सीमेंट चूने का यूज नहीं। दूसरा, उस समय डेजर्ट एरिया, आवागमन के साधन नहीं थे, तब जैसलमेर आना काले पानी की सजा, जा साले मर जैसलमेर। तब एक कहावत, घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तब देखो जैसान। उस समय जो व्यक्ति पैदल चल सकता था, प्यासा रह सकता था, गर्मी सहन कर सकता था, वही आदमी जैसलमेर आना चाहता था, हर आदमी नहीं। आज के टाइम में घोड़ा गाड़ी छोड़ के जल्द भरो उड़ान, चंद घंटों में देख लो त्रिकुटगढ़ जैसान। पहले ये सुविधा नहीं थी। ये अभी अपन देखेंगे लेडीज लोगों का जिम रूम, ओल्ड किचन, ये केरोसिन से चलने वाला स्टोव, ये सेवियां वाली मशीन, ये तांबे के बर्तन, बाल्टी, लोटे, कढ़ाई, ये कलेक्शन लेमन एंड ऑरेंज जूसर, ये भी स्टोव पुराना केरोसिन से चलने वाला स्टोव। और इधर आप देखोगे ये जो गांव में लेडीज करती है, ब्लोना हमारे यहाँ बोलते हैं, छाछ मक्खन घी निकालने के लिए। सामने चूल्हा, वो लेडीज लोगों का AK-47 पिस्तौल, बेलन, जिससे खाना बनाते, आज भी हथियार के रूप में लेडीज यूज करती है। तो ये बर्तनों का कलेक्शन है। वो पानी की केटली, वो घड़े, दानी रखी हुई नीचे, जो गड़ीसर लेक से लेडीज लोकल पानी भर के लेके आती थी, अपने सर के ऊपर रख के, जो रखे हुए छड़े वड़े, ये मसाला कूटने के लिए, ये मिट्टी और कागज की लुगदी के बने हुए हैं। अभी अपन देखेंगे डाइनिंग रूम, उधर खाना बनता था, इधर खाना खाते थे। सामने जो दीवार पे पेंटिंग है, वो यहाँ की गड़ीसर लेक एंड द फोर्ट। जैसे बाहर के लोगों को अलाउ नहीं था सिटी के अंदर आना, उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था लेक के बाहर, राजा की परमिशन के बाद कोई सिटी के अंदर आ सकता था। हाथ से चलाने वाला पंखा, साइकिल, फैन, चलाने वाले की हवा निकल जाती थी, खाने वाले इंजॉय। लोग बैठ के खाना खाते थे, गुड फॉर हेल्थ। राजा लोग चांदी के बर्तन में, ये लोग खाते थे तांबे कांसे के बर्तन में। इनमें कोई जहर मिलाता था, खाने का कलर चेंज, मतलब मालिक लोगों को पता पड़ जाए। ये ऊपर लेटेस्ट अचार की बर्नियां, ये अचार की बर्नियां, ये अलमारियां, ओके। ये दिए रखने के लिए स्टैंड, ये ओल्ड गीजर बम्बो, गर्म पानी करने के लिए, वो आइस बॉक्स, स्टीम कुकर, गर्म खाना रखने के लिए, ये गांव में यूज करते थे, वो उसको बोलते हैं कटोतरा। वो मिनी फ्रिज, उसके पास रखी हुई केतली, इसके अंदर घी का स्टोरेज करके रखने के लिए घड़े। ये जितनी भी डिजाइन है, या तो आपको फूल की डिजाइन, फूल के पास आप गौर से देखोगे परफ्यूम स्प्रे करने वाले बने हुए हैं, क्योंकि इनका मेन बिजनेस सोना चांदी, अफीम, परफ्यूम। तो बाहर में ज्वेलरी की डिजाइन, फूल, परफ्यूम स्प्रे और पिकॉक की डिजाइन, मतलब उस समय डेजर्ट एरिया, टू मेनी पिकॉक, इसलिए बाहर में पिकॉक की भी डिजाइन मिलेगी। ओके। अभी अपन देखेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इंटरलॉकिंग है, मतलब पूरी गैलरी को खोल के अलग किया जा सकता है, ये एक एक भाग अलग हो जाएगा, शिफ्टेबल, मूवेबल, बिना चुने सीमेंट से। हाँ, इसलिए पूरा खोल के दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। अब नीचे अपन ने देखे थे ताले चाबी, अपन उस रूम से यूं घूम के आए थे, ये वर्कर लोगों के लिए दोनों साइड रास्ता, नीचे ऐसी 2 अलमारियां थी सामान रखने के लिए, खाली जगह, बट ये कलेक्शन है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का।
उस समय भी फ्री टाइम में ये लोग संगीत का आनंद लेते थे। ये आपको डेजर्ट में मिलेगी मोरचंग, जो दांत से बजाते हैं। ये अलगोजा, ये दोनों बांसुरी की तरह, ये मिलेगी आपको डेजर्ट में। खड़ताल, क्या होते हैं सर ये? खड़ताल, ये मंगनियार कम्युनिटी के लोग ज्यादा बजाते हैं। ये आपको डेजर्ट में देखने को मिलेगा। ओके। ये ढोलक, ये सिंधी सारंगी, कामियाचा, ये ओनली मंगनियार लोग बजाते हैं, जो कुछ लोग अभी गांव में मिलेंगे, लेकिन डेजर्ट में ये कम मिलेंगे। ये रावण हत्था, पधारो मारे देश, ये आपको डेजर्ट में मिलेगा। ये जो पीस रखा हुआ है ऊंट के ऊपर सामान ले जाने के लिए, लगेज, ये छीन हथौड़ी जिससे नक्काशी की गई है, हैंडवर्क, पत्थर के ऊपर जो काम किया गया इन्हीं के माध्यम से, छीन हथौड़ी। ये रूम होता था ड्राइंग कम कॉन्फ्रेंस रूम, कोई भी वीआईपी आदमी आता था बिजनेस पॉइंट ऑफ से बातचीत के लिए। ये पुराना सामान है, चांदी का सोफा सेट। ऊपर का देखोगे गोल्ड पॉलिश विद ग्लास वर्क, ये नया काम। गोल्ड है सर ये? ना गोल्ड पेंटिंग पॉलिश, लकड़ी के ऊपर गोल्ड पॉलिश। ये बड़ी वाली सुरई स्टोर के लिए यूज करते थे, छोटी वाली यूज करने के लिए। क्या होता है सर इसमें? इसमें ड्रिंक रखते थे, मेहमानों का स्वागत करते थे, उनको ड्रिंक पिलाया जाता था। ओके। और ये दरवाजा बंद, अपन यूं घूम के गए थे। ये वर्कर लोगों के लिए दोनों साइड रास्ता। ये केरोसिन से चलने वाला रूम हीटर, इसके पास में रखा ओल्ड ग्रामोफोन फॉर म्यूजिक, वो पुराना फ्रिज केरोसिन से चलने वाला। ये क्या सर? ये ग्रामोफोन म्यूजिक, म्यूजिक। ओल्ड फ्रिज केरोसिन से चलने वाला। जैसलमेर का ऊंट कभी न बोले झूठ, जयपुर का हाथी, उदयपुर का घोड़ा। आइटम डुप्लीकेट कॉपी ऑफ जंतर मंतर। पहले के लोग, जो पंडित लोग, इसको देख के उनकी कुंडलियां ये बताते थे। इधर से दरवाजा है जो इनका बैठक एंड टाइम पास रूम में जाने के लिए रास्ता। इनको कैसे यूज करते हैं सर? ये पंडित लोग ऑब्जर्वेशन जो बनाते थे ना उस समय, एस्ट्रोलैब, ये डुप्लीकेट कॉपी है जंतर मंतर की, जयपुर की। बैठक एंड टाइम पास रूम, ये जो डिस्प्ले किया हुआ है जोधपुर का घंटा घर, वहीं के पत्थर का बना हुआ है, क्योंकि अभी जो मालिक हैं उनके लड़के जोधपुर रहते हैं। लाइक somebody has given to them, ये डिस्प्ले है। ओरिजिनलिटी में उधर बैठते थे फैमिली के लोग, फैमिली मेंबर, पीछे बैठते थे झरोखों में म्यूजिशियन, गाने बजाने वाले लोग यहाँ पे बैठा करते थे। और ये लोग उस समय में चौसठ और चेस खेला करते थे। ये उनका रूम कहलाता था सिटिंग कम इंटरटेनमेंट टाइम पास रूम। ये जो खाली जगह दिख रही है, नीचे बैठे देखी थी, आदमी अंदर जाएगा, दोनों तरफ देखेगा कौन आया, फिर दरवाजा खोलेगा। अभी डोर में कैमरे लगाते हैं साइड से देखने के लिए। ओके। ये इधर छोटा कैमरा दिखेगा, ये स्मॉल विंडो, यहां से देखने के बाद गेट खोलना है। ऐसा नहीं कोई भी इंटर कर जाए, मतलब पूरी सेफ्टी रहती थी। उस समय तस्करी, डकैती, लूटमार ज्यादा होती थी। तो ये लोग राजाओं के लिए इनकम के सोर्स, इसलिए ये बिल्डिंग सिटी के सेंटर में आई हुई है, यहाँ कोई पहुंच न सके। आज भी जैन समाज के यहाँ पवित्र तीर्थ स्थल है, अमरसागर, लोदरुआ, बरमसर और जैन भवन, यहाँ के मंदिर। इवन किले के अंदर जैन मंदिर है। अभी अपन देखेंगे लास्ट रूम में पगड़ी रूम, टर्बन। अब ये बीच बीच में खुले चौक, ये जो अपन बताए फूल और परफ्यूम स्प्रे की डिजाइन, ये पूरा हाथ का काम है, इसलिए एक मकान को बनने में 12 साल लगे, 12 इयर्स। ये जो नीचे डिजाइन दिख रहे हैं, ये लेडीज के ऑर्नामेंट की डिजाइन, जो पायल होती है ना झुमके, उसकी डिजाइन, पूरा हाथ का काम। ये पहले का व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मतलब पहले ऑल बिजनेस थ्रू द कॉरेस्पॉन्डेंस। तो ये कलेक्शन है पुरानी चिट्ठियों का। ओके। ऊपर में रखा हुआ ओल्ड पोस्टमैन, पहले चिट्ठी कबूतर के द्वारा, तो ये उसका मॉडल रखा हुआ है कबूतर का। अभी अपन देखेंगे लास्ट रूम इनका पगड़ी रूम। अभी आदमी की पहचान आधार कार्ड से होती है, उसमें आदमी की पहचान पगड़ी से, टर्बन। ये कलेक्शन रखा हुआ है, क्योंकि आज की टाइम में भी हर जिसकी बांधने की कला अलग अलग है, तो उस समय आदमी की पहचान पगड़ी से। तो ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ से भी यूज करती थी, उस समय भी अटैक ये ज्यादा होते थे, तो कोई भी अटैक करे तो पगड़ी उनके सर के लिए सेफ रहे। और उसमें आदमी को पूछना नहीं पड़ता था आप कहां से हो और किस कास्ट से हो, तो उसकी पहचान उसी पगड़ी से हो जाती थी। अभी ओनली कोई फंक्शन या कोई शौक होता है तब पगड़ी पहनते हैं, अदरवाइज शहर के अंदर पगड़ी वाले आदमी भी नहीं मिलेंगे। ओनली गांव में यू कैन सी द ओल्ड कल्चर ऑफ द लोकल पीपल। ये कलेक्शन है परफ्यूम का, इत्र की बोतल एम्प्टी, क्योंकि इन लोगों का परफ्यूम का भी बिजनेस था, तो ये कलेक्शन है एम्प्टी बोतल ऑफ द परफ्यूम। ये परफ्यूम स्प्रे करने के लिए,
स्प्रे मशीन, ओल्ड परफ्यूम स्प्रे। 1910 के फोटो, ये फोर्ट के आउटसाइड में चुंगी नाका, पहले के टाइम में टैक्स ऑफिस। ओके। ये बापना जी फैमिली के लोग, जो गवर्नमेंट के 2 नंबर हवेली है उसी का एक पार्ट है ये विंडो। जब जैन समाज का संघ निकलता तब इसको यूज करते थे पूजा के लिए। ये 2 नंबर बिल्डिंग जो भी गवर्नमेंट के पास में है, 1910 के फोटो, 2nd नंबर बिल्डिंग। ये जो विंडो है वो उसी विंडो का फोटो, बापना जी फैमिली के। ये 5 बिल्डिंग एक लाइन में, ऑल टुगेदर 5 बिल्डिंग। ये पुराना हारमोनियम, पैर से बजाने वाला, कैमरा, ये छड़ी, पुराना कैमरा, बाइक, ये भी ओल्ड कैमरा। बाकी हर रूम में ऐसी अलमारियां होती थी छोटी, जो सामान रखने के लिए, स्मॉल कपबोर्ड। ये ऊपर छत का भी चांदी का काम। अब इसके बाद एक पेंटिंग लगी हुई जैसे हवेलियों का बैक साइड। जो पेंटिंग है 5 हवेलियों का पीछे का भाग। अभी अपन विजिट कर रहे हैं 1 नंबर, जो प्राइवेट कोठारी जी के पास। ये 2 नंबर गवर्नमेंट का बंद रहता है, इसके अंदर सम पार्ट हैज बीन डैमेज, ये अभी बंद है। 3rd एंड 4th उनकी फैमिली के पास इसमें रहते हैं, ये अभी क्लोज्ड है। ये लास्ट वन गवर्नमेंट का ओपन 10 से 5 बजे तक, जिसकी टिकट रहती है 50 रुपए, जो ओनली हवेली। ये हो गया हवेली विथ म्यूजियम। अभी ऊपर टेरेस से अपने को यहाँ का फोर्ट और सिटी का व्यू दिखाई देगा। फोर्ट को भी बोलते हैं सोनार किला, क्योंकि सूर्य की रोशनी आते ही लुक लाइक एज ए गोल्ड, इसलिए इसको बोलते हैं गोल्डन फोर्ट। ये सामने यहाँ का गोल्डन फोर्ट, सोनार किला। ये बिल्डिंग सिटी के सेंटर में आ गई। इधर फोर्ट आ गया, इधर पहाड़ी एरिया, ये लोगों के रेजिडेंस बना दिए। एंड इस साइड में गड़ीसर लेक, यहाँ का तालाब। ओके। और इस साइड में राजा का रेजिडेंस, मंदिर पैलेस, जो अभी राजा रहते हैं। तो ये बिल्डिंग सिटी के सेंटर में, यहाँ कोई पहुंच नहीं सकता था। आज भी 4 मेन गेट बने हुए, परकोटा होता था, दीवार। अच्छा। राजा की परमिशन के बिना कोई यहाँ पहुंच ना सके। ये लिखा हुआ है ऊपर चढ़ना सख्त मना है। यहाँ इनके वॉचमैन रहते थे, दूर से आए तो भी इनकी फैमिली को पता पड़ जाए, क्योंकि उस समय में चोरी डकैती लूटमार ज्यादा होती थी। हर फ्लोर में देखने के लिए इतना स्पेस होता था। आदमी उधर जाके, ये सीसीटीवी कैमरा, वहां से देखता था कौन आ रहा है, फिर दरवाजा खोलना है। ऐसा नहीं कोई भी इंटर कर जाए। अभी दरवाजे में कैमरे लगाते हैं साइड से देखने के लिए। हर फ्लोर में इतना स्पेस। ये ओल्ड झरोका, गोखड़ा। अभी जो गैलरी लगाते हैं, ये जो साइड में लगा हुआ इसको बोलते हैं तकिया, सपोर्ट के लिए। इसमें भी डिजाइन देखोगे आपको पिकॉक की डिजाइन मिलेगी। ये पूरा हाथ का काम है। सेंटर में भी 2 पिकॉक बने हुए। ये एलिफेंट, गौर से देखेंगे तब इधर भी पिकॉक। दीज आर द पिकॉक एंड फूल का डिजाइन। पूरा हाथ का काम है, इंटरलॉकिंग। ये पूरे पत्थर, इसको भी पूरा ये ओल्ड हाउस से परचेज करके लगाया गया है। अच्छा। पहले सेम वैसा प्लेन बना हुआ था, तो ओल्ड हाउस में से स्पेशली आपको ऐसे झरोके गोखड़े मिलेंगे, जो रिलैक्स के लिए। इसको बोलते हैं तकिया, सपोर्ट के लिए। 2 उधर लगे हुए, 1 इधर, ओके, रिलैक्स के लिए। अब ये 2 नंबर जो गवर्नमेंट का बंद, 3rd एंड 4th उनकी फैमिली का हो गया, वो लास्ट गवर्नमेंट की। ऐसे 5 भाइयों के 5 अलग अलग मकान। तो ये राजाओं के लिए इनकम के सोर्स। किला भी दिखता है, तीनों साइड से दिखाई देता है, इसलिए इसको बोलते हैं त्रिकूट गढ़। अभी राजा बाहर रहते हैं, प्रजा अंदर रहती है। वो फ्लैग दिख रहा है जो राजा रानी का महल। ये राउंड शेप में बिल्डिंग है दिख रही है, वो बुर्ज होते थे सैनिक लोगों के रेजिडेंस। उसके बाद है अर्धाकार बुर्ज, इन दोनों के बीच में गैप है, इसको बोलते हैं मोरी, घुड़सवार निगरानी रखने के लिए। गोल और जो बेलनाकार पत्थर दिख रहे हैं वो हथियार के रूप में यूज करते थे, उसको पुश कर दिया, कोई ऊपर न चढ़ सके। इस फोर्ट की अदर विशेषता है, आने जाने के लिए ओनली 1 वे, एक ही रास्ता है। टोटल 4 गेट है, एक गेट से दूसरा गेट दिखाई नहीं देता है, मीन्स शत्रु को आगे का रास्ता दिखाई न दे। और हाथी घोड़े भी अपनी शक्ति का पूरा यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि मोड़ आते हर आदमी को अपना स्पीड स्लो करना पड़ता है। इसलिए आज भी लोग ये रहते हैं, पब्लिक लिविंग फोर्ट है। राजा बाहर, प्रजा अंदर। सिटी को गोल्डन सिटी, क्योंकि जितने भी मकान बने हुए इसी पत्थर के, लुक लाइक एज ए गोल्ड, इसलिए सिटी को बोलते हैं गोल्डन सिटी। स्वर्ण नगरी जैसलमेर, रंग रंगीलो राजस्थान, हर सिटी का अलग नाम। अब अपन चल रहे हैं नीचे। हवेली अंदर से पूरा हो गया। ये पहले के टाइम में घंटी, कड़ा, बैल, मतलब कोई भी नीचे आए तो पता पड़ जाए। इसके अंदर डोरी भी बांध देते थे नीचे उतरने के लिए। ये स्मॉल कपबोर्ड, आले सामान रखने के लिए, बिस्तर रखने के लिए जगह, स्पेस। इसमें ताला लगा दिया, लॉक। यहाँ पे भी दिए जला के रखने के लिए। ये जो दरवाजा बंद है, ये सीक्रेट रास्ता होता था इमरजेंसी में बाहर निकलने के लिए।
गुप्त रास्ता, इधर से जाके यहां से विंडो से देखोगे आपको उधर से छोटा दरवाजा दिखेगा, वहां से बाहर निकलने के लिए दरवाजा, सीक्रेट रास्ता। ये अंडरग्राउंड बेसमेंट में इनकी दुकान है, जो यहाँ की जो लेडीज एम्ब्रॉयडरी पेच वर्क बांधनी का काम करती है, नीचे इनका ट्रस्ट का दुकान है। ये पहले के टाइम का ओल्ड किचन रूम, सर्दियों में खाना अंदर, गर्मियों में बाहर बनाते थे। ये किचन के पुराने बर्तनों का मिक्सअप करके डिस्प्ले, ये घड़े हो गए पानी वाले, ये चूल्हा कढ़ाई, ये घी रखने के लिए उसके अंदर, ये तांबे के बर्तन, पानी की केटली, ऐसी अलमारियां, और वो दिए रखने वाले स्टैंड, इसका जो धुआं होता था काजल बनाने के लिए यूज। ये किचन के सामान रखने के लिए स्पेस। कलेक्शन है एंटिक बर्तन का, आगे हवा रोशनी आती रहती थी। ओके। अब उधर देखेंगे अपन फॉसिल स्टोन। यहाँ दो तरह के पत्थर मिलते हैं, एक तो नेचुरल सैंड स्टोन जिसके अंदर दही जमाते पानी को चूस लेता है, एक आता है फॉसिल स्टोन, मतलब करोड़ों साल पहले यहाँ पे समुद्री एरिया था जो कि डेजर्ट में कन्वर्ट, ये लकड़ी पत्थर में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे वुड फॉसिल पार्क है, ये लकड़ी है जहां पेड़ की टहनियां पत्थर में कन्वर्ट हुई है, इसके अंदर जीव जंतु समाहित। तो यहाँ पे एक हाबुर स्टोन मिलता है जिसको बोलते हैं फॉसिल स्टोन। इंटरनेट में गूगल में देखोगे HABUR हाबुर स्टोन, उसके ग्लासेज पिरामिड मिलते हैं। रात भर पानी भर के रखना है, सुबह बिना कुल्ला किए वही पानी पीना है। बीपी, डायबिटीज, गैस, कब्जी, घुटनों के दर्द को कम, खून को साफ करने का काम। तो ये दो पत्थर आपको यही मिलेंगे, एक नेचुरल सैंड स्टोन, दूसरा फॉसिल स्टोन। ये उनके जीवाश्म के अंडाकार, ये डायनासोर के अंडे, ये जीव जंतु के टीथ दांत, ये जीवाश्म उनके अवशेष हैं। एंटिक फॉसिल स्टोन। ये भी शंख पुराना मिला ना, शंख ओल्ड। ओके। अब कुछ कलेक्शन करके डिस्प्ले करना। ये बाहर निकलने के लिए अंडरग्राउंड से रास्ता, उधर से गए इधर से बाहर आने के लिए। एवरी बिल्डिंग में 2 बेसमेंट। ये आज भी यहाँ के पत्थर के ऊपर जो कार्विंग होती है, पहले लकड़ी की छत होती थी, ये न्यू वर्क, ये हाथ का काम यहाँ के स्टोन के ऊपर, ये न्यू वर्क। आज भी ऐसा काम होता है, ये पूरा हाथ का काम। ये भी पर्दा छाया के लिए लगा। अभी अपन निकल रहे, ये मेन गेट फैमिली मेंबर के लिए। पहले के टाइम में ये ओपन विंडो होती थी, जैसे चौक से पता पड़ जाए कौन आ रहा है, ये खुली विंडो हुआ करती थी। अब ये रास्ता हो गया वर्कर लोगों के लिए, हर फ्लोर में जाने के लिए अलग रास्ता वर्कर लोगों के लिए। ये साइड में बना हुआ दिए रखने के स्टैंड, ये होती थी खुली विंडो। ये कोठारी जी ने परचेज की, इसलिए इसका नाम है कोठारीज पटवा हवेली वेलकम्स यू। ये मेन गेट होता था फैमिली मेंबर के लिए। वहां से गए वो रास्ता मेहमानों के लिए, ये रास्ता हो गया फैमिली मेंबर के लिए, जो गजानन जी। और ये ओल्ड डोर, 200 इयर्स ओल्ड लकड़ी के दरवाजे। ये जो झरोखे के अंदर जो डिजाइन है वो ज्वेलरी का डिजाइन, नेकलेस का। तो आज भी यहाँ पे कुंदन की ज्वेलरी का काम होता है घरों में। ये नगर सेठ लोगों की हवेली, राजाओं के फाइनेंसर।